हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं ऐसे आपको 3 ईटीएफ बताऊंगा जिनको आप सेल करने के बारे में सोच नहीं सकते। मतलब लॉन्ग टर्म में ये ईटीएफ आपको हमेशा वेल्थ बना करके देंगे। अब जो भी मैं आपको ये 3 ईटीएफ बताऊंगा, इनकी वजह जरूर बताऊंगा कि भाई ऐसा इनमें क्या है कि जिनको आप सेल करने के बारे में नहीं सोच सकते। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले इस वीडियो से और आपको लगे कुछ मैंने सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे आगे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इससे मेरी यूट्यूब वीडियो को अच्छी खासी रीच मिलती है यूट्यूब की साइड से, इसलिए लाइक करना मत भूलना। चलिए समझते हैं कौन से हैं ये ईटीएफ। लेकिन इनको बताने से पहले एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूं, इन ईटीएफ में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। थर्ड नंबर का जो ईटीएफ हमने लिया है वो एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ लिया है। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसका कोड है HDFC SML 250। देखिए, इसके बारे में बताने से पहले कि क्यों मैंने इसको कंसीडर किया, पहले मैं इसके फंडामेंटल बता देता हूं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न निकाल के दिए लगभग 51.44% और 5 ईयर में इसने रिटर्न निकाल के दिए लगभग 100% के आसपास। मतलब शानदार रिटर्न निकाल करके आपको दिए हैं। अब बात करें इनके AUM की, तो AUM लगभग 433 करोड़ का AUM है, अच्छा खासा AUM है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.20% है। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.26 है, मतलब वो उससे ज्यादा ही है, इसका कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ये सब कुछ मैं अपने पहले ईटीएफ की प्लेलिस्ट में पहले ही बता चुका हूं। आप ईटीएफ की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, मैंने सब कुछ डिटेल वर्जन में बता रखा है। फिर भी मैं बता देता हूं, एक्सपेंस रेशियो मतलब जब आप अपने ईटीएफ को सेल करते हैं तो उससे आपके प्रॉफिट से कुछ परसेंट चार्ज होता है, जैसे कि 0.20% ये आपसे चार्ज किया जाएगा। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है, मान के चलो कि निफ्टी 50 ने 10% के रिटर्न दिए, मान के चलिए, और लेकिन ईटीएफ जो है निफ्टी 50 का वो आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 2% का ट्रैकिंग एरर हो गया। तो ट्रैकिंग एरर भी इसका बहुत कम है, 0.14% के आसपास ट्रैकिंग एरर है कैटेगरी का, इसका भी ट्रैकिंग एरर 0.14% है। अब इसको क्यों कंसीडर किया मैं बता देता हूं। देखिए, इसमें स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होती है और हमेशा आप ध्यान रखिए, लार्ज कैप मिड कैप से हमेशा ज्यादा रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में होती है। नो डाउट कि इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको हमेशा से सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल करके देती है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी। और स्मॉल कैप के अंदर एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 सबसे बेस्ट ईटीएफ है, क्योंकि इसके फंडामेंटल सबसे अच्छे हैं बाकी अदर स्मॉल कैप ईटीएफ से। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको हमेशा से कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न, देखिए शॉर्ट टर्म में ये मैं कह सकता हूं ईटीएफ हो सकता है 1-2 महीने बाद ये गिर जाए ईटीएफ, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी की जितनी भी कंपनी होती है वो आपको हमेशा से अच्छे रिटर्न निकाल करके देंगे। दूसरे नंबर का ईटीएफ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर स्मार्ट बीटा ईटीएफ हमें बता दीजिए, टॉप 5 स्मार्ट बीटा ईटीएफ कौन से हैं। तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको ये बता पड़ जाएगा कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ कौन से होते हैं और क्यों ये नॉर्मल ईटीएफ से आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके देते हैं। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वर्जन में समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर का जो ईटीएफ है वो है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। इसका कोड है मिड 150 देखिए, इसके बारे में बताने से पहले कि क्यों मैंने इसको कंसीडर किया, इसके फंडामेंटल के डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर का जो इसने रिटर्न निकाल के दिया लगभग 46.10% और AUM की बात करें तो 1839 करोड़ का AUM है। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.26% है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21 मतलब कम है। और कैटेगरी के ट्रैकिंग एरर की बात करें तो कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर है 0.14%, लेकिन इसका ट्रैकिंग एरर है सिर्फ 0.04%। मैंने कहा था, देखिए ETF में को सिलेक्ट करने से पहले आपको 3-4 चीजें देखनी होती है। आप ETF का वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ये जो भी मैं आपको ETF बता रहा हूं इनमें वॉल्यूम भी है, इनमें ट्रैकिंग एरर भी कम है, इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, इनका अच्छा ब्रांड भी है और अच्छे और कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं ये तीनों ETF जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये चारों पांचों चीजें बस देखनी होती है ETF को सिलेक्ट करने से पहले। इस ETF को कंसीडर करने की सबसे बड़ी वजह थी कि इसमें मिड कैप कैटेगरी की कंपनी होती है। देखिए, लार्ज कैप के कंपैरिजन में मिड कैप कैटेगरी जो कंपनी होती है वो अपने ज्यादा ग्रोथ के स्टेज में होती है, लेकिन इनमें स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से ये ज्यादा रिटर्न निकाल करके देते हैं आपको। ये मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी, मतलब कि ये 100 नंबर से लेकर 250 नंबर तक जितनी भी कंपनी आ रही है वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी होंगी। इस ETF में 150 कंपनी होंगी और ये मिड कैप कैटेगरी की होने की वजह से इसमें रिटर्न और कंसिस्टेंट रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये पायनियरिंग स्टेज से ऊपर उठ चुकी है। मतलब ये शुरुआती स्टेज में नहीं है, ये अपनी एक ऐसे दौर में आ चुकी है डेवलपिंग फेज में,
मैं ये नहीं कहूँगा कि डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलपिंग फेस में है, तो इनमें रिटर्न की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और आप एक तरीके से जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं ना, जिसमें मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो और लार्ज कैप भी हो, तो आपने स्मॉल कैप को भी कवर कर लिया, मिड कैप को भी कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप मिड कैप कैटेगरी की कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न निकल करके आएंगे। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न इसने 46.10% दी है और 5 ईयर में इसने रिटर्न दी है लगभग 289.67% रिटर्न। देखो सबसे पहले आप रिटर्न कितने बढ़िया दिए मिड कैप कैटेगरी की कंपनी ने, ये देखने वाली बात होती है हमेशा से इन ईटीएफ में। बाय द वे ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते कि ईटीएफ को जब मन करा बाई कर लिया, सेल कर लिया। देखिए उसके लिए भी एक मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है, उस स्ट्रेटजी का नाम है SRI स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना तो आपको ईटीएफ में कभी लॉस हो ही नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उस ईटीएफ स्ट्रेटजी को आप अच्छे तरीके से फॉलो करो और उसको समझो तो आप भी मार्केट से ईटीएफ के थ्रू कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी पर बेस्ड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप इसको जाकर जरूर देख लेना। फर्स्ट नंबर का जो ईटीएफ मैंने लिया है, मतलब मैंने थर्ड भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया, फर्स्ट नंबर का वो जो लिया है मैंने लार्ज कैप कैटेगरी का निफ्टी 50-20। अब इसका कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का होता है। देखिए निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का मतलब ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आप इंडिया की इकोनॉमी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कंपनियां कभी डूब नहीं सकती। अगर इनमें से कोई भी कंपनी खराब भी परफॉर्म करेगी, मान के चलो 50 नंबर की कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, तो 51 नंबर की जो कंपनी है ना वो बिल्कुल तैयार बैठी है कि बेटा तूने अगर खराब परफॉर्मेंस दी तो मैं 50 नंबर में एंट्री लेने के लिए तैयार हूं। तो आप हमेशा टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी के साथ आप जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात करें इसके रिटर्न की, इसमें हमेशा लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी होती हैं और बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके देती हैं। और कभी भी जब भी मार्केट बुरी तरीके से क्रैश भी हो जाते हैं ना, तब भी यहाँ पर बहुत बड़े क्रैश देखने को नहीं मिलते निफ्टी 50 कंपनियों में। और क्रैश आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाद में अपने को दोबारा से बाउंस बैक भी कर लेती है ये कंपनी, क्योंकि ये निफ्टी 50 के अंदर कंपनी आती है, टॉप 50 कंपनी होती है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 27.83%, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी से कम रिटर्न मिलेंगे और स्मॉल कैप से भी कम, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे और रिस्क फ्री रिटर्न मिलेंगे आपको यहाँ पर। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसने 143.29% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, जो कि देखने लायक धमाकेदार रिटर्न है। तो और बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में एयूएम देखो, एयूएम से ये पता पड़ता है कि कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस ईटीएफ पर और कितने लोग चाहते हैं कि इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। इससे इसके पैसों से पता पड़ता है। असेट अंडर मैनेजमेंट, लोगों ने 32,713 करोड़ दिए हैं इस असेट अंडर मैनेजमेंट को कि भैया हमारा पैसा निफ्टी 50 में लगा दो। तो आप मतलब ही समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं इस ईटीएफ पर। एक्सपेंस रेशियो 0.04% ना के बराबर है और कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर भी इसका 0.03% है, जो इसकी कैटेगरी की ट्रैकिंग एरर से कम है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 ईटीएफ मैंने बता दिए। बाय द वे अगर आप ईटीएफ से एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि किस तरीके से सर हम इन्वेस्ट करें कि हमारा पैसा ग्रो हो, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो, तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छी खासी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आप सिर्फ मात्र 3500 रुपये में आप 10 करोड़ रुपए तक अपना कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अपने प्रेजेंट को भी निखाएंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी जारी रखेंगे। सिर्फ 3500 में आप 10 करोड़ तक का आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो विद ईटीएफ। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ डिटेल वर्जन में समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपको जो भी ईटीएफ के ऊपर कोई डाउट है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।